नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर भारतीय चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, एमका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना होगा। लेकिन दरअसल आपको क्या पता है कि भारत में एमका प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी और आखिर ये कब तक बनकर तैयार होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एमका प्रोजेक्ट जल्दी ही हमें मिल जाए? क्योंकि जिस स्पीड से हम दूसरे देशों पर फाइटर जेट्स के लिए डिपेंड हो रहे हैं, खासकर जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं या फिर चौथी पीढ़ी के, उस हिसाब से लग रहा है कि भारत के आसपास के जो साल हैं उसमें एमका तो तैयार होने वाला नहीं है। तो चलिए जानते हैं असल में प्रॉब्लम क्या है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों भारत इतना पैसा खर्च कर दूसरे देशों से फाइटर जेट्स लाने में एक अच्छी क्वालिटी के, ना कि वो खुद बना रहा है। तो दरअसल इसी सवाल का जवाब देने के लिए भारत फोर्ज के जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं नीलकंठ कल्याणी, उन्होंने एक मीडिया से रिपोर्ट में बताया कि भारत के पास जो खुद का टैलेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट भारत करता है और जो टैलेंटेड लोग हैं भारत में, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी बजट की जो समस्या हर समय आ जाती है खड़ा होके, वो यही है कि भारत को इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम, अच्छे खासे टैलेंटेड लोग और बजट यानी पैसे की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप जानते हैं भारत 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, ये इतनी बड़ी नहीं है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ वो भारत कंप्लीट कर पाए। यानी कि भारत के लिए एक सिरदर्द वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि भारत के जो 5वीं पीढ़ी के जो आप कह लीजिए एमका प्रोजेक्ट हैं, उन पे डीआरडीओ हो, चाहे जीटीआरई हो या एचएएल हो, ये सब चाहते हैं कि भारत जितनी जल्दी हो सके एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे और कुछ ऐसा बना ले 5वीं पीढ़ी का जो इंजन, यानी कि जितने भी कॉम्बैक्ट फाइटर जेट्स के इंजन होते हैं वो बना ले, ताकि भारत को बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों समस्या यहाँ आगे खड़ी हो जाती है कि अगर भारत ऐसे फाइटर जेट्स खुद बना ले लेकिन उनका इंजन ना बना पाए, तो भारत एक बढ़ती हुई सुपर पावर तो नहीं बन सकता। क्योंकि जिस दिन आपकी जब तक दोस्ती किसी देश से अच्छी बनी रहेगी, आपको वो देते रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनको लगा कि भारत अमेरिका से आगे जा रहा है या भारत का जो लोहा है दुनिया मान रही है, तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये चिढ़ होगी कि भारत कहीं हमारा जो बाज़ार है या हमारा जो प्रोडक्शन का जो हब है वो कहीं छीन न ले। यानी कि भारत खुद ही सप्लाई करने लगेगा अपने से छोटे मोटे देशों को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत सेल्फ रेलिवेंट हो, यानी कि जैसा कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत भी भारत चाहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को वो खुद बनाए। इसके जवाब में बाबा नीलकंठ कल्याणी ने कहा कि भारत चाहता तो है बनाना, लेकिन भारत को इसके लिए अभी भी 7 से 10 सालों का समय लग जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप समझ लीजिए एमका प्रोजेक्ट बनना तो शुरू हो गया है, लेकिन कंप्लीट कब होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा पेच है जो जल्दी सुलझने का नाम नहीं लेता। क्योंकि दोस्तों देखिए, फाइटर जेट्स बनाना आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है उसकी इंजन को लेके, क्योंकि आपका इंजन जितना पावरफुल होगा आपको उतनी ही अच्छी काबिलियत मिलती है फाइटर जेट्स के मामले में। यही कारण है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी फाइटर जेट्स की कंपनियां हैं वो आज भी अमेरिका में है, क्योंकि उनके पास इस तरह के बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो ऐसी बढ़िया और बेमिसाल फाइटर जेट्स के इंजन बनाते हैं, और भारत भी उनसे खरीदता है। इसी वजह से भारत को अब ऐसा लगता है कि अगर एमका प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है या क्लियर करना है तो भारत को स्वदेशी इंजन चाहिए, ना कि कहीं बाहर से लाया हुआ कोई इंजन। नहीं तो भारत इस प्रोजेक्ट को वैसा नहीं बना पाएगा जैसा बनाना चाहता है। भारत बना तो लेगा, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर में होगा और लिमिटेड क्षमता होगी, क्योंकि भारत उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो मेन पावर इंजन होता है वो तो किसी और के हाथ में होगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए भारत को लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी शायद भारत अगर एमका प्रोजेक्ट को क्लियर कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक फाइटर जेट हो और वो भी 5वीं या 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, तो आपको क्या लगता है कि भारत को कितना समय लगना चाहिए, या भारत को जो ये देरी हो रही है क्या ये भारत के लिए कहीं नुकसान की बात तो नहीं ना है? क्योंकि जैसे हमारे बॉर्डर्स के हालात हैं, हमें ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दिन ख़राब नहीं होंगे आने वाले समय में। जैसा कि चाइना से हमारा भिड़ंत होता रहता है और चाइना के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी दिन ऐसा हालात पैदा हो गया कि भारत को ऐसे प्रोजेक्ट की, ऐसे फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत हो, तो क्या भारत कितना डिपेंड हो सकता है किसी और देशों की मदद पे। तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे देना था। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस इंडियन डिफेंस रिलेटेड रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।